क्या होगा अगर तुम्हें 100 साल पुराने खजाने का पता चल जाए। अब तू सोच रहा होगा बस हो गया भाई, अब जिंदगी सेट है, अब मैं सोने का ताजमहल बना लूंगा। लेकिन वो खजाना ऐसी वैसी जगह पर नहीं बल्कि देश की सबसे खतरनाक जेल के नीचे दफन है। मतलब कि उसे लेने गया तो सीधा उम्र कैद। खैर अब कुछ जुगाड़ लगाकर जेल के अंदर भी पहुंच गया तो उस खजाने को लेकर वहां से बाहर कैसे निकलेगा। चलिए देखते हैं आज की कहानी में। जैंग एक मूवी राइटर था जो अलग अलग तरह की कहानियां लिखता था। उसका सपना था कि वो अपनी लिखी हुई कहानी पर खुद की एक फिल्म बनाए, लेकिन एक फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और फिलहाल जैंग के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। फिर अगले दिन जैंग उस प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचा जिसके लिए वो काम करता था, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वो प्रोड्यूसर दूसरे राइटर की पिटाई कर रहा था क्योंकि उसने समय रहते अपनी कहानी पूरी नहीं की थी। अब ये देखकर जैंग घबरा गया क्योंकि उसकी कहानी भी अधूरी ही थी। लेकिन इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसे भी पीटने लगता, जैंग ने अपनी कहानी पूरी करने के लिए उससे 1 महीने का समय मांगा। लेकिन 1 महीने की बजाय प्रोड्यूसर ने उसे सिर्फ 4 दिनों का वक्त दिया और अगर इन 4 दिनों में उसने कहानी को पूरा नहीं किया तो उसे प्रोड्यूसर के पूरे पैसे लौटाने होंगे। अब अपने मन में डर और उदासी लेकर जैंग अपने घर पहुंचा और जल्दी से उस कहानी पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन काफी सोचने के बाद भी वो कोई ढंग की चीज नहीं लिख पा रहा था। आखिर में जैंग इस काम से तंग आ गया और दिमाग को ठंडा करने के लिए बियर पीने लगा। तभी उसे पास में पड़ा एक बॉक्स दिखाई दिया जो उसके ग्रैंडफादर मरने से पहले छोड़कर गए थे। उस बॉक्स के अंदर जैंग को उसके ग्रैंडफादर का एक लेटर मिला जो उन्होंने जैंग के लिए लिखा था। अब क्योंकि जैंग काफी नशे में था तो उस लेटर को पढ़ते पढ़ते जैंग की आंख लग गई, जहां सपने में जैंग ने अपने ग्रैंडफादर को देखा जो उसे एक खुफिया खजाने के बारे में बता रहे थे। उन्होंने जैंग से कहा कि मैंने हमारे पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का खजाना छुपा रखा है, लेकिन मरने से पहले मैं उसे निकाल नहीं पाया क्योंकि सरकार ने उस जगह को तोड़कर उसके ऊपर एक जेल बना दी। तभी अचानक से जैंग की आंख खुल गई और उसे उस बॉक्स के अंदर अपने पुराने घर का नक्शा और एक सोने का टुकड़ा भी मिला। आगे उसने जब उस मैप को जेल के मैप के साथ मिलाकर देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि ये दोनों मैप बिल्कुल सेम टू सेम थे। मतलब कि खजाना जिस घर के नीचे दबा था वहाँ सच में अब एक जेल बन चुकी थी। अब ये देख जैंग ने फैसला किया कि वो इस जेल के अंदर जाएगा और अपना पुश्तैनी खजाना वापस लेकर आएगा। लेकिन सवाल ये था कि वो इस जेल के अंदर जाएगा तो जाएगा कैसे। तभी जैंग को एक आइडिया आया। उसने अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुराकर उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया, जिस गलती के लिए जैंग को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। आगे जेल में पहुंचकर उसने देखा कि बहुत सारे कैदी मिलकर क्रैप नाम के एक दूसरे कैदी का जन्मदिन मना रहे हैं। कुछ देर बाद क्रैप जैंग से मिलने आया और उसे बताया कि किसी जमाने में उसका भी एक जैंग नाम का दोस्त हुआ करता था, इसीलिए क्रैप ने उसे भी अपना दोस्त बना लिया और जेल के अंदर उसकी रक्षा करने का वादा किया। थोड़ी देर बाद जैंग जेल के अंदर मौजूद एक बरगद के पेड़ के पास गया क्योंकि उस नक्शे के हिसाब से इस पेड़ के आसपास एक कुआं था और वो सारा खजाना उस कुएं के अंदर छुपा हुआ था। तभी ली नाम का एक दूसरा कैदी जैंग के पास आया और उसे बताने लगा कि इस जेल के अंदर 2 गैंग्स हैं और यहाँ पर आने वाले हर कैदी को किसी एक गैंग में शामिल होना ही पड़ता है। अब पहली गैंग क्रैप की थी जो अपने साथियों की हर हाल में रक्षा करता था और जेल के अंदर शांति बनाकर रखता था। वहीं दूसरी गैंग थी टाइगर नाम के एक आदमी की जिसे टाइगर भाई के नाम से जाना जाता था। ली जैंग को बताता है कि एक बार तो तुम जेल के वार्डन से भी पंगा ले लेना, लेकिन टाइगर से और उसकी गैंग से दूर ही रहना। अब जैंग ली की बातें सुन ही रहा था कि तभी टाइगर और उसके लोग वहां पर पहुंच गए और नए कैदियों को पकड़कर टाइगर के पास ले गए। टाइगर के लोगों ने इन कैदियों पर टाइगर की गैंग में शामिल होने का प्रेशर बनाया और इनकार करने पर उन लोगों की अच्छे से धुनाई की। अब जैंग के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसकी गैंग में शामिल होने के लिए राजी हो गया। लेकिन इस गैंग में शामिल होने के लिए इन सभी लोगों को टाइगर की ठुकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब मजबूरन सभी को वो चाय पीनी पड़ी। लेकिन जब जैंग की बारी आई तब क्रैप और उसके साथियों ने वहां आकर उसे बचा लिया। आगे क्रैप ने टाइगर से कहा कि जैंग मेरे साथ मेरे कमरे में रहता है, इसीलिए वो मेरी गैंग का हिस्सा है, तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये सुनते ही टाइगर भड़क गया और उसने कसम खाई कि वो जैंग की जिंदगी बर्बाद कर देगा। फिर शाम को जब जैंग अपना नाश्ता कर रहा था तब टाइगर उसके पास आया और उसके खाने में कॉकरोच डालकर उसे खाने को कहा। लेकिन तभी क्रैप ने ये सब देख लिया और उन दोनों के ग्रुप्स के बीच लड़ाई होने लगी। फिर अगले दिन जैंग को इस जेल की सफाई का काम दिया गया, जिस दौरान जैंग ने उस पुराने कुएं को ढूंढने की कोशिश की जिसके अंदर वो सारा खजाना दबा था। लेकिन काफी सारी कोशिशों के बाद भी उसे उस कुएं के बारे में कुछ नहीं पता चला। इसके बाद वो जेल की लाइब्रेरी में पहुंचा जहां उसे पता चला कि कुछ महीनों पहले ही इस जेल को तोड़कर दोबारा बनाया गया है और इस जेल का नया नक्शा उसे यहाँ के फाइल रूम में मिलेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी टाइगर और उसके साथी ने जैंग पर हमला कर दिया। फिर शाम को क्रैप टाइगर के पास पहुंचा और उसे जैंग के बारे में पूछने लगा क्योंकि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी अभी तक जैंग उसके कमरे में नहीं लौटा था। टाइगर ने क्रैप से कहा कि मैं तुम्हें जैंग का पता बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी ठुकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। क्रैप के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए जैक को बचाने के लिए उसने टाइगर की ठुकी हुई चाय पी ली। अब क्रैप की इतनी बेइज्जती करने के बाद टाइगर उससे कहता है कि तुम्हारा जिगरी दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा है। ये सुनते ही क्रैप और उसके साथी तुरंत जेल के कूड़ेदान की तरफ गए जहाँ उन्हें जैंग जिंदगी और मौत से जूझता हुआ मिला। लेकिन समय रहते ही यहाँ के लोग वहाँ पहुंच गए और जैंग की जान बचा ली। अपने दोस्त की ये हालत देखकर क्रैप को काफी दुख हुआ और उसने टाइगर को सबक सिखाने का फैसला किया। वहीं जैंग भी इस फाइट के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसका प्लान था कि वो इस भगदड़ का फायदा उठाकर फाइल रूम में जाएगा और जेल के नए नक्शे को चुरा लेगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों गैंग्स के बीच में लड़ाई होने लगी, जिस चीज का फायदा उठाकर जैंग ने गार्ड से फाइल रूम की चाबी चुरा ली और फौरन उस रूम की तरफ भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता टाइगर और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। इसी दौरान जैंग से वो चाबी कहीं खो गई। अब इस लड़ाई की वजह से टाइगर और क्रैप के साथ जैक को भी पकड़कर एक अंधेरी जेल के अंदर बंद कर दिया गया, जहाँ जैंग काफी उदास था क्योंकि वो इस लॉकअप में बैठे बैठे वो खजाना नहीं ढूंढ सकता था। तभी गुस्से में उसने क्रैप से कहा कि तुम्हें मेरी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है, इसीलिए प्लीज तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब इन बातों को सुनकर क्रैप को काफी बुरा लगा क्योंकि वो तो बस जैंग की रक्षा करना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने जैंग से माफी मांगी और उसे बताया कि उसकी जिंदगी में दोस्तों से बढ़कर वो कुछ भी नहीं है।
है। इसलिए जब उसने जैंग की ऐसी हालत देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और टाइगर से भिड़ने चला गया। इसके बाद उसने जैंग को अपनी कहानी बताई कि आज से कई साल पहले उसका जैंग नाम का एक दोस्त था जिसने उसे गुंडों से बचाने के लिए खुद की जान दे दी। जिस दिन के बाद से क्रैप ने कसम खाई कि वो मरते दम तक अपने दोस्तों की रक्षा करेगा। अब ये सब सुनने के बाद जैंग को एहसास हुआ कि उसे गुस्से में आकर क्रैप को कितना कुछ कह दिया। जिसके बाद उसने क्रैप से माफी मांगी और उसे बताया कि आखिरकार वो इस जेल में क्यों आया है। उसने क्रैप को बता दिया कि वो जेल में अपने पूर्वजों का सोना लेने आया है। जो सुनकर क्रैप ने उससे कहा कि मैं वो सोना ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो सोना तुम्हारे दादाजी का है और उस पर पूरी तरह से तुम्हारा ही हक है। अब इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया जहाँ सबसे पहले इन्हें फाइल रूम से वो नक्शा चुराना होगा। आगे प्लान के मुताबिक ये लोग लॉन्ड्री रूम में गए और वहाँ पर मौजूद गार्ड की गर्दन पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया। इस पाउडर की वजह से गार्ड की गर्दन पर एलर्जी हो गई और उसे जल्दी से जेल के इमरजेंसी रूम में लाया गया। इधर मौका मिलते ही जैंग ने गार्ड की यूनिफॉर्म चुरा ली और क्रैप को लेकर उस फाइल रूम में पहुंचा। अब काफी ढूंढने के बाद उन दोनों को वो नक्शा मिल गया जिसके हिसाब से वो पुराना कुआं उस लॉन्ड्री रूम के नीचे मौजूद था। इसके बाद दोनों फौरन उस कुएं तक पहुंच गए जहां इन दोनों को एक बड़ी सी दीवार नजर आई। जैंग को पूरा यकीन था कि वो खजाना इस दीवार के पीछे मौजूद होगा। जिसके बाद दोनों ने एक एक हथौड़ा उठाया और उस दीवार पर मार मारकर उसे तोड़ दिया। अब दीवार के टूटते ही जैंग फौरन अंदर आया और उस सोने की तलाश में जुट गया। वहीं दूसरी तरफ क्रैप ऊपर जाकर पहरा देने लगा ताकि अगर उसे कोई खतरा महसूस हो तो वो जैंग को इसकी खबर दे सके। अब देखते ही देखते कई घंटे गुजर गए लेकिन जैंग को उस खजाने का कुछ नहीं पता चला। अंत में जैंग ने हार मान ली और यहाँ से वापस लौटने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ने उनसे पहले ही वो खजाना निकाल लिया है। लेकिन वापस जाने से पहले क्रैप ने दीवार पर लगे एक लकड़ी के टुकड़े को निकाला और ऐसा करते ही उनके पीछे एक लॉकर खुल गया जिसके अंदर सोने के बिस्किट मौजूद थे। उसने सोने का कुछ हिस्सा क्रैप को देने की कोशिश की लेकिन क्रैप ने ये कहकर इनकार कर दिया कि सोना तुम्हारे पूर्वजों का है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। जिसके बाद ये दोनों सारा सोना लेकर ऊपर पहुंचे। फिर थोड़ी प्लानिंग के बाद इन दोनों ने ये फैसला किया कि वो लोग सारा सोना कपड़े उठाने वाली मशीन में छुपाकर जेल से बाहर निकाल लेंगे। जो मशीन इस महीने की 22 तारीख को जेल से बाहर जाएगी और जैंग भी 22 तारीख को ही इस जेल से रिहा हो जाएगा। लेकिन 22 तारीख को आने में अभी काफी टाइम बचा था और तब तक उन्हें ये सोना बाकी लोगों से छुपा कर रखना था। तभी जैंग ने अपना दिमाग लगाया और ये सारा सोना तेजाब की एक बाल्टी में डाल दिया क्योंकि तेजाब सोने का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब अपना खजाना पाकर जैंग बहुत खुश था क्योंकि इससे वो अपना सारा कर्जा चुकाकर अपनी मनचाही कहानियों पर फिल्म बना सकता था। लेकिन अगली सुबह टाइगर ने उन लोगों पर हमला कर दिया और इस लड़ाई के दौरान वो सारा सोना टाइगर के हाथ लग गया जिसे जैंग ने तेजाब के अंदर छुपा रखा था। अब उनकी आवाजें सुनकर जेल के गार्ड्स भी उस कमरे तक आ पहुंचे, पर इससे पहले कि ये तीनों पकड़े जाते उन्होंने सारा सोना वापस छुपा दिया। आगे गार्ड्स के पूछने पर टाइगर ने बताया कि काम करते वक्त जैंग का पैर फिसल गया था इसलिए वो यहाँ पर उसकी मदद करने आया था। वहीं पकड़े जाने के डर से जैंग ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी, जो देखकर क्रैप को बहुत बुरा लगा और वो समझ गया कि जैंग के लिए उस खजाने से बढ़कर और कुछ नहीं था। क्रैप को इतना बुरा लगा कि उसने मन ही मन जैंग से दोस्ती तक तोड़ दी। उसी शाम क्रैप को खबर मिली कि उसकी बेटी काफी बीमार है और उसे आईसीयू में एडमिट किया गया है। ये जानकर वो जैंग के पास गया और उसके प्लान में शामिल हो गया। दरअसल उसे खजाने में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए था, वो तो सिर्फ इस जेल से निकलकर अपनी बेटी से मिलना चाहता था। अब पहले तो टाइगर ने क्रैप के साथ काम करने से मना कर दिया था लेकिन फिर जैंग के रिक्वेस्ट करने पर वो मान गया और ये तीनों यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगे। उन्होंने प्लान बनाया कि आज से 3 हफ्तों बाद जब इस जेल की एनिवर्सरी पार्टी होगी तो वो तीनों सुरंग से होते हुए समुद्र में कूदकर भाग निकलेंगे। लेकिन पार्टी में अभी भी 3 हफ्ते बचे थे और जैंग तो अगले हफ्ते ही जेल से छूटने वाला था। अब अपनी सजा को बढ़वाने के लिए टाइगर, जैंग और क्रैप आपस में लड़ने लगे और देखते ही देखते जेल के अंदर हंगामा हो गया। आगे प्लान के मुताबिक गार्ड्स ने ये लड़ाई रोक दी और इन तीनों को उठाकर लॉकअप में बंद कर दिया। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगे और बहुत ही जल्द जेल की एनिवर्सरी पार्टी वाला दिन भी आ गया। आगे डेकोरेशन के दौरान टाइगर, क्रैप और जैंग ने सभी बैलून्स के अंदर प्रोपेन गैस भर दी ताकि वो धमाका करके गार्ड्स का ध्यान भटका सके और भगदड़ का फायदा उठाकर सुरंग तक पहुंच सके। फिर उसी शाम जब वार्डन अपनी स्पीच दे रहा था तब क्रैप ने उन बैलून्स में धमाका कर दिया जिससे जेल के कंपाउंड में भगदड़ मच गई। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर ये तीनों सुरंग के अंदर घुस आए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस दौरान एक मेटल के टुकड़े ने जैंग के पैर को जख्मी कर दिया और उसके पैर से काफी खून बहने लगा। ये देखकर क्रैप ने उस चोट को प्लास्टिक से बांधा जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगे। फाइनली ये तीनों सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच गए जहां इन सभी को एक बड़ी सी दीवार नजर आई जिसके दूसरी तरफ एक विशालकाय समुद्र था। उधर गार्ड्स को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि 3 कैदी जेल से कहीं गायब हैं और ये खबर मिलते ही उन्होंने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इन तीनों ने अपने बनाए हुए बम से उस दीवार को उड़ा दिया जिसकी दूसरी तरफ समुद्र था। इस दीवार के ठीक नीचे एक नाव पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी और इन्हें रस्सी के सहारे नीचे उतरना था। लेकिन तभी टाइगर ने अपने शर्ट के अंदर से एक चाकू निकाला और क्रैप पर हमला कर दिया, पर तभी जैंग बीच में आ गया जिसके बाद तीनों के बीच में लड़ाई होने लगी। यहाँ टाइगर क्रैप पर भारी पड़ रहा था और वो कभी भी उसे मार सकता था, जो देखकर जैंग ने उससे कहा कि तुम ये सारा सोना ले जाओ लेकिन क्रैप की जान बख्श दो। पर टाइगर को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने क्रैप को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन तभी क्रैप ने एक रस्सी को पकड़ लिया जिसका दूसरा हिस्सा जैंग के हाथों में था। अब उन दोनों को इस तरह से देखकर टाइगर उन पर हंसने लगा, पर तभी क्रैप ने मौका देखकर टाइगर के साथ साथ वो सारा सोना भी नीचे पानी में जा गिरा। वहीं जैंग ने क्रैप को बहुत मुश्किल से ऊपर खींचा और इन दोनों की जान बच गई। फिर थोड़ी देर बाद जब गार्ड्स उन्हें ढूंढते हुए सुरंग तक पहुंचे तब उन दोनों ने सरेंडर कर दिया और खुद को गार्ड्स के हवाले कर दिया। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि क्रैप को ये खबर मिलती है कि उसकी बेटी की सर्जरी कामयाब रही और उसकी जान बच गई है। इसके साथ ही जैंग को ये बताया जाता है कि जो सोना समुद्र में कहीं खो गया था उसकी तलाश कर ली गई है और सरकार ने उसका मालिक जैंग को बताया है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।